अस्सलाम वालेकुम। रेडियो सबके साथ पे आप सुन रहे हैं फन टाइम में शायन एंड कंपनी और मैं हूं अक्सरज़ादा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी जिंदगियों में खुश खुर्रम होंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी आप लोगों से एंजॉय हो रही है कि नहीं, ये तो आप लोगों से भी पूछते हैं। और इसके अलावा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे शो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और वहां पे टाइप करना है नई सुबह NAISUBAH और वहां पे आपने फन टाइम विद शायन कंपनी सुनना है। इसके अलावा आप दूसरे शोज भी सुन सकते हैं और उसके बाद अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और आप लोगों से आज के शो में बहुत सारी बातें होंगी मजे मजे की, और जो है वो आप लोग को नई मालूमात भी दी जाएगी, करेक्टर भी होगा, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारा शो होता ही फन है। तो हमने सोचा कि गर्मी में आपको फन का तो मजा दिया ही जाए। तो अब मैं शायान को बुलाना चाहूंगी और उनसे बात करना चाहूंगी। उनके पास भी आपके लिए बहुत सारी मालूमात है और वो क्या मालूमात है वो इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। तो जी उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम जी आयानो, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम में शायन एंड कंपनी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शायान रजा। और जनाब मुझे बताइएगा कि लास्ट वीक आप लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया और किस किस के साथ घूमे। तो अक्सर आपने बड़ा खूब जिक्र कर दिया गर्मियों का, और मैं तो साल के शुरू से ही बात करता आ रहा हूँ कि भाई जब गर्मियां आती हैं तो वैसे तो तकलीफ बज़ाहिरी तौर पे बहुत होती है, लेकिन गर्मियों की जो लज्जतें हैं वो कितनी मजेदार होती हैं। हम उसको सोच के ये जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाती है, जिसमें हमारे पास मजेदार से आम होते हैं, फिर लीची आती है यार, यम्मी यम्मी सी। लीची के साथ साथ फालसे होते हैं, हाय 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 हाय। फालसे का शरबत जो है ना, अक्सर कभी पिया आपने? जी बिल्कुल पिया है मैंने। बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कह रही है, उसमें आप जरा काला नमक मिला के पिए, हो जिंदगी का स्वाद ही आ जाता है। तो गर्मी वैसे बज़ाहिरी तौर पे तो होती है, लेकिन जो उसकी लज्जतें होती हैं उसकी वजह से गर्मी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो जो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो तफरीही मकामात पे जाना शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे हमारे जो कोरोना के हालात हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक तो नहीं हुए लेकिन बेहतर हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जा रहे होंगे तफरीही मकामात पे, वो यकीनन SOPs को फॉलो करते हुए जा रहे होंगे, मास्क पहने हुए होंगे उन लोगों ने, और जो समाजी फासला है वो बरकरार रखा हुआ होगा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल शायान, ऐसा ही। और अब तो वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो शायान मुझे ये बताइए कि आपके पास वैक्सीनेशन के हवाले से कोई अपडेट है जो आप बिजनेस से शेयर करना चाहते थे, जो आपने मुझे ऑफर बताई थी। और आप खुद बताएं कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई है कि नहीं लगवाई है और क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास। बिल्कुल जी, मैं अक्सा की बात से 100% एग्री हूं कि वैक्सीनेशन अब आ गई है। और बात यह है कि जी लिसनर्स, मैंने भी वैक्सीनेशन लगवा ली है। उसका तरीकेकार मैं को बताता चलूं। लोग ये समझ रहे होंगे कि जी बहुत ही मुश्किल मराइल से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कराची के एक वैक्सीनेशन सेंटर में गया, वहां पे बहुत बड़ा हॉल था और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा ही सीट्स लगी हुई थी, जिसमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा। अप्रोक्सीमेटली मैक्स, जो जिसे हम कहते हैं ना, मैक्स 30 मिनट्स लगते हैं। मैं एंटर हुआ, वहां से मैंने बंदे से बात की कि जी मुझे वैक्सीनेशन लगवानी है, मैं स्पेशल पर्सन हूँ। उसने मुझे लेके एक फॉर्म वाले काउंटर पे लेके गया जहाँ पे मेरा फॉर्म फिल किया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिसनर्स को बताता चलूं, वैसे तो ये आपने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के साथ करना है, जो कि जिसका तरीकेकार है 1166 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करना है और आपको वहां से फिर तफसील आ जाएगी कि आपने किस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपने आप को वैक्सीनेट करना है। और आप चाहें तो होम सर्विस भी अवेल कर सकते हैं 9123 पे कॉल करके, जहां से आपको मालूमात मिलेंगी कि आपको वो घर पे आके लगा सकते हैं। और ये सर्विस जस्ट बुजुर्गों के लिए और स्पेशल पर्सन्स के लिए है। तो वहां पे आगे बढ़ता हूं। तो वहां पे मैंने क्या किया, पहले फॉर्म फिल किया, फॉर्म लेके फिर मैं एक एंट्री वाले काउंटर पे गया जहां पे मेरी एंट्री की गई सिस्टम में, और थर्ड काउंटर पे मुझे लाके बिठा दिया गया। मुझे कहा गया कि जी आपका सेकंड नंबर है, और विद इन 30 मिनट्स में अपने घर पे था। तो आप लोग सब भी जरूर जाएं, इसको हरगिज नजरअंदाज ना करें और अपने प्यारों को भी लगवाएं और खुद भी लगवाएं, और ताकि इस आप वबा से महफूज रह सकें। तो अक्सा, आप कब लगवा रही हैं भाई? शायान, आपकी इतनी अच्छी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी लगवा लेनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं जरूर लगवाऊंगी। बस रजिस्ट्रेशन करा लूं, उसके बाद इंशाल्लाह जब भी लगवाऊंगी तो जरूर अपने लिसनर से उसका फीडबैक जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, लाजिम नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं। मैंने आपको ये बस एक प्रोसीजर फॉलो करने का बोला है। वैसे आप वॉक इन भी जा सकते हैं। आप जाके
अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं या शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखा दें उनको, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन हाथ के हाथ करके आपको वैक्सीन लगा देंगे। तो अक्सर ये बताएं कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, मैंने अभी जिक्र किया कि लोग तफरीही मकामात पे जा भी रहे हैं, तो आपने कहीं जाने का सोचा है या हो के आई हैं कहीं? जी शायान, हम लोग जो है अभी पिछले ही हफ्ते फार्म हाउस गए थे और बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि जहां पर भी हम जाएं तो अपनी एसओपीज को फॉलो करें, तो इसी तरीके से हमने जो है वो एसओपीज को फॉलो किया। हम हैंड भी बार बार वॉश कर रहे थे, डिस्टेंस भी हमारा बरकरार था, और हम लोगों ने वहां पे मुख्तलिफ गेम्स खेले और बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। झूले झूले और सिंगिंग भी की हम लोगों ने, हॉर्स राइडिंग भी की। तो शायद मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करके बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल खूब कहा अक्सा आपने, और यकीनन मैं भी आपके साथ उस पिकनिक पे था, तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और असल में होता ही है कि हम उस वक्त तो एंजॉय करते ही करते हैं, फिर जो हमारे पास मेमोरीज आ जाती हैं उनको याद कर करके फिर एक और दौर चलता है एंजॉयमेंट का। तो वाकई में बहुत मजा आया। अच्छा, सिर्फ बंदा पिकनिक एंजॉय नहीं कर रहा होता, बंदा अगर अच्छी कंपनी हो ना तो सफर भी एंजॉय कर रहा होता है। जैसे यार हमने ढाबे में रुक के नाश्ता किया और भी बहुत सारी चीजें की। अगर मेरा मानना यह है कि हमारी कंपनी अच्छी हो ना, तो अगर आप एक सहरा में भी चले जाएं तो आपकी एक अच्छी पिकनिक हो सकती है। क्या कहती हैं आप? और शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो जाती इसलिए हूँ कि भाई मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा हल्ला गुल्ला करेंगे, और इन सब चीजों के लिए जो है ना हमें एक टाइम चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे हम वो हल्ला गुल्ला कर सके, वो बातें कर सके। क्योंकि वैसे तो हम लोग रोज मिल रहे होते हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम एक जगह पे जो है वो कर सकते हैं। आप फैमिलीज की बात ही ले लें आप लोग, कि फैमिली में हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा सब साथ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें फैमिली के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि भाई उनके साथ हम घूमें फिरें, थोड़ा टाइम गुजारें। तो मेरा ये ख्याल है कि जो तफरीही मकामात हैं वो सबसे अच्छी जगहें हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदा जो है वो अपने आप को लुत्फानंदोज करता है। इसके अलावा जो है हमारा जो माहौल है उसमें भी काफी तब्दीली आ जाती है। जब हम नई जगहों पे जाते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल है कि इंसान को या तो साल में एक बार या 6 महीने बाद उसको जरूर जाना चाहिए इन जगहों पे। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूं कि जैसे देखिए हम बारबेक्यू तो अपने घरों पे भी कर लेते हैं, लेकिन जो बारबेक्यू सी साइड पे जाके या फिर किसी हट में या ओपन एयर में किया जाता है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। ऐसा है ना कि समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, साथ में जो लहरों का हल्का धीमा धीमा शोर है वो मिल रहा है, फिर बारबेक्यू हो रहा है, अंगीठी सुलगी हुई है, उसमें कोयले जल रहे हैं, ऊपर चिकन या जो भी आपने बारबेक्यू के लिए रखा हुआ है, आप फिश बारबेक्यू कर सकते हैं, चिकन बारबेक्यू कर सकते हैं, बीफ बारबेक्यू कर सकते हैं। तो बहुत मजा आता है यार। इसी के साथ साथ मुझे बातें करते करते मुंह में इतना पानी आ गया है कि बस फिर अगली पिकनिक हम बारबेक्यू की प्लान करेंगे। ये डन हो गया भाई, ये डन है कि जी हम अगली पिकनिक बारबेक्यू की कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स का फीडबैक शामिल करता चलूं। मोहम्मद उसामा साहब हैं जो हमें रेगुलर सुनते हैं, मैसेज नहीं करते, लेकिन वो गाय बगाए मुझे बताते रहते हैं कि जी शो अच्छा था। जब अपने शो का लिंक शेयर करता हूँ ना तो वो ऑलरेडी कह देते हैं जी मैंने आज तो आपका वैसे ही शो सुन लिया, तो बहुत अच्छा था। तो उस बारे में उनका बहुत शुक्रिया उसामा आपका कि आप हमारा शो रेगुलर सुनते हैं और हमें सराहते हैं। इसके साथ साथ सना आमिर साहबा हैं जो लाहौर सा में सुनती हैं, उन्होंने कहा है नाइस शो। बहुत सारे और भी लोग हैं, रोमान सलीम हैं, अक्सा जावेद हैं, अक्सा खान हैं। अक्सा ये सिर्फ दुनिया में मेरी जिंदगी में सिर्फ यही अक्सा नहीं है, अक्सा जावेद, अक्सा खान, अक्सा आरिफ, अक्सा, फिर वो है हमारे पास अरीना खान है, अरीना खान हमारा शो सुनती हैं, फरहा नाज अजहर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि सुनते हैं और पर्सनल पे हमें बता रहे होते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से सुनते रहिए, हमें पता चलता रहता है व्यूज के वजह से कि हमारे शो को कितना सुना गया है। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर कोई हम ऐसा शो कर रहे हो कि जिसमें थोड़ी अवेयरनेस हो या फिर कोई हेल्प की अपील हो, तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आगे तक जरूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी वो अपील पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उस अपीलिंग मैसेज में हिस्सा लेके दूसरों की मदद कर सकें। अच्छा अक्सर, आज मेरे पास बड़े मजेदार सी मालूमात है कि मैं थोड़ा इस्लाम के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे शायद ये लिसनर्स को मालूमात होगी कि हमारे जो इस वक्त दुनिया की तादाद है वो 7 अरब है लोग हैं, जिसमें से 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं ना। मींस ये तकरीबन
एक चौथाई हिस्सा बनता है दुनिया का। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बल्कि अपने लिस्टर से ये बात करना चाहूंगा कि मैंने मालूमात हासिल की कि जो 20% आबादी है वो अरब में मौजूद है मुस्लिम्स की, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो 30% जो आबादी है वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है, साथ ही साथ सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं। फिर बाकी जो 50% है उसमें आता है मिडिल ईस्ट और यूरोप। और एक और चीज जो मुस्लिम आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है इंडोनेशिया। जी शायान, आपने बहुत अच्छी मालूमात बताई। मैं भी इसी से मुतालिक एक बात बताना चाहूंगी कि वैसे तो ये मालूमात काफी कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये तारीख मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारा पहला हिजरी साल है वो 622 ईस्वी को शुरू हुआ था। अक्सर ये तो बड़े मजेदार सी आपने मालूमात और हिस्ट्री हमारे साथ शेयर की है, जो कि बड़ी फायदेमंद है। हमें अपने जो हम जिसको फॉलो करते हैं उसके बारे में मालूमात अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमसे सवाल करे हम उसको फील ना करवाएं कि जी हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो हमें बारीक से बारीक मालूमात भी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी मालूमात भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे शो को बढ़ाते हैं। ये बताएं कि आपने किसी कैरेक्टर को आज बुलाया है कि नहीं? जी शायान, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये हमारा बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, तो हम लोग तो कभी भी मिस नहीं करते। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं गर्मी के ऊपर। तो अब गर्मी तो हम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना गर्मी को बुला के उसी से सवालात किए जाएं कि वो क्यों हमें इतना परेशान करती है। बेशक वो हमें एंजॉय कराती है, हम लोग बहुत सारे फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं गर्मी में, लेकिन फिर भी हमें गर्मी तो लगती है ना। अब ये सवालात तो हम सिर्फ पूछेंगे कि भाई हमें क्यों लगती है, क्या होता है ऐसा, क्यों गर्मी ऐसा हमारे साथ करती, तभी पता चलेगा। तो आइए मिलते हैं गर्मी से और पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम गर्मी। क्या है? अरे गर्मी क्यों, अरे मतलब क्या हो गया? उसने आपसे सवाल किया, सलाम किया गर्मी साहबा, और आप तो यहाँ पे फुल गर्म चल रही हैं आप भी। भाई मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा तेरे को। अच्छा गर्मी आप, अरे गर्मी आप जरा आराम से बैठे, आपको जरा हम ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं। यहाँ पे तो एसी भी चल रहा है, आप कूल कूल फील करें ना। आप इतनी गर्म क्यों हो रही हैं? मैं क्यों ठंडा पानी पीऊं? इसको पानी पिला ठंडा। मैं तो गर्मी हूँ, मेरे को नहीं ठंडा पानी पिला तू। देखिए आप गरम गरम फील करेंगे ना तो फिर हम आपसे सवाल नहीं कर सकेंगे, हम तो डर जाएंगे। आप ठंडा ठंडा फील करें ताकि हम आपसे बात तो करें। बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी गर्म क्यों होती हैं? भाई मैं इतनी गर्म नहीं हूँ, मेरे को तो तुम लोगों ने इतना गर्म कर दिया है। इतने तुम लोग पॉल्यूशन फैलाते हो, मैं तुमको क्या बताऊं। मेरे को भी नाक पे दुपट्टा रखना पड़ता है। तुम लोग जो इतना धुआं फैलाते हो, जगह जगह बारबेक्यू करते हो। भाई तुम लोगों को जो शौक लगता है ना सिगरेट पीने का, धुआं छोड़ते हो। रिक्शे पे बैठते हो तो वो 2 स्ट्रोक इंजन वाले रिक्शे पे बैठते हो। तुम लोग तो धुआं इतना फैलाते हो, सारी तुम लोगों ने पहाड़ों पे सब बर्फ है वो तो सारी पिघला दी है। दरख्त तुम लोग काटते हो, कुछ शोर मेरा है। हाँ। अब मैं तुम लोगों को गोबिंग वार्मिंग क्या बोलते हो तुम लोग? गोबिंग वार्मिंग करते हो, फिर मेरे को ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग, गोभी वार्मिंग नहीं होती। गोभी तो एक सब्जी का नाम है। ये मेरी बात सुन, मेरे इंग्लिश ठीक नहीं कर, मेरे इंग्लिश ऐसा ही है। मैं तो गोभी वार्मिंग बोलूंगी। तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो तू जाके तरबूज खा गर्मी में। तुम लोगों ने सारे दरख्त काट दिए, पानी को तुम लोगों ने गंदा कर दिया। समंदर पे जाते हो, सी व्यू, वहाँ पे तुम लोग फ्लूटों के डब्बे फेंकते हो, छालियाँ खाते हो। सिगरेट बहुत पीने का शौक है, धुआं फैला के धुआं सूंघते हो। अब खुद भी अच्छा मेरी बात तो सुने, आप बहुत गर्म हो रही है, मेरी बात तो सुने पहले। अच्छा गर्मी साहबा, आप गर्म ना हो, आपको हम गरम गरम चाय पिलाते हैं तो फिर आप सही रहेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अक्सर इनके लिए चाय लेके आऊं? कैसी बात करते? मैं गर्मी, मेरा नाम नसरीन नहीं है, मेरा नाम गर्मी है। मैं तो गर्मी हूँ ना, तो गर्मी में ही बात करूंगी। मेरा तो यही ले जाए भाई। तेरे को अगर आप चाय लेकर आएंगे ना तो ये और गर्म हो जाएंगे। तू मेरे पीछे पड़ गया है। मैं तो गर्मी हूँ, मैं तो गर्मी वाली बात करूंगी ना। गर्मी हो ना, मैं तो गर्मी वाली बात करूंगी। मेरा तो यही ले जाए। तुम लोगों ने मेरी बहन को तो बहुत लिफ्ट कराते हो, उसको वो आती है। क्या मतलब आपकी बहन भी है कोई? मेरी बहन भी है ना, वो सर्दी मेरी बहन तो है।
और तू तो बस मेरी बहन तो आती है, तुम लोग को वो बहुत पसंद आता है ना सीजन, वो आती है, तुम लोग आते हो, मैं आती हूँ तो तुम लोग गर्मी घूमने चले जाते हो, फार्म हाउस। लेकिन गर्मी साहिबा मुझे ये बताएं कि आपकी जो बहन है वो हमें सताती तो नहीं ना? आप तो हमें सताती हैं। भाई क्या चीज वो तुम लोग को ज्यादा देती है? मैं तुम लोग को तरबूज नहीं देती, मैं फालसा नहीं देती, ऐसे सू करके तो तुम लोग फालसा बर्फ डाल के फालसा पीते हो, उस वक्त मैं बुरी लगती हूँ तुम लोगों को? वो ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तुम लोगों को क्या नहीं दे, मैं तुम लोग बारिश नहीं देती, तुम लोग बारिश में नहाते हो, उस वक्त मेरे को याद नहीं करते। तुम लोग आम खाते हो, आम के ऊपर तुम लोग छाछ पीते हो, उस वक्त तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के छाछ पीऊं, तो वहाँ तो तुम लोगों को मैं बुरी नहीं लगती ना, बुरी लगती हूँ बल्कि। अब गर्मी है तो थोड़ा तो बर्दाश्त करो ना, इतना तुम लोग। देखिए हमें सर्दियों में कम से कम पसीना नहीं आता, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, बर्फ में खेल सकते हैं, लेकिन आपसे में क्या फायदा होता है भाई, ये बताएं। मेरे से ये फायदा होता है जो तुम लोग फ्रिज से निकालते हो ना बर्फ, वो फ्रिज शरबत में निकाल के जब शरबत पीते हो तो सब तो भूल जाते हो ना, एसी चला के बैठते हो, तुम लोग को ठंडा ठंडा 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का एसी चला लेते हो ना, उसका एंजॉय नहीं करते? एंजॉय करो ना इसको। तो भाई ये तो आपके नुकसानात हुए ना, आप तो अपने नुकसानात ही गिना रही हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपसे फायदा क्या होता है, ये बताएं। हाँ, और दूसरी बात ये कि एसी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। देखो मेरी बहन, जब गर्मी आती है मैं आती हूँ ना, तो बहुत सारी बीमारियां भी तो मैं लेके खत्म करती हूँ, जरासीम भी तो खत्म करती हूँ। सर्दियों में तो तुम लोग नहाते भी नहीं हो, मुझे पता है। अभी तुम लोग जो साबुनों से नहाते हो, सैनिटाइज करते हो, तो ये मैं वो सारे जरासीम भी मैं तो खत्म करती हूँ ना। मुझे तो पता है तुम लोग 2-2 महीने सर्दी में नहाते नहीं हो, इतनी बदबू आती है तुम लोगों के पास है कि तुम लोगों के पास जाने का दिल नहीं चाहता। गर्मी में तो नहाते हो ना, और परफ्यूम भी लगाते हो, इतनी खुशबू आती है। कौन सा परफ्यूम लगाते हो? जैस्मीन वाला, वो तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसमें भी नहा लिया करो तो थोड़ा। अच्छा ये बताएं कि आप जब सर्दियां होती हैं तो आप क्या करती हैं फिर, उस वक्त आप क्या करती हैं? मेरा दिल नहीं चाहता मैं घूमूं, मैं सर्दियों में कहाँ जाती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, ये भी तो घूमो ना, खाली तुम लोग घूमते हो, मेरा हक नहीं है घूमने का। मेरे वहाँ पे मेरे भी वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ घूमने, मेरी वहाँ पे नंद रहती है नंद? और ऑस्ट्रेलिया में मेरी नंद रहती है, मेरे रिश्तेदार नहीं है। आपकी नंद कौन है? वो कोई तीसरा मौसम है क्या? हाँ मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं मैं तुम्हें बता सकती। नंद की बात ना, बहुत आपस में फिर झगड़ा हो जाता है, मैं अपनी नंद की तेरे को बता सकती, तू भी मेरी नंद बन गई। आप मुझे ना गर्मी कम और घरेलू ये जो लड़ाई करने वाली होती है ना, वो ज्यादा लग रही है। सही बोल रहे हैं शायान आप। ये जो घरेलू लड़कियां होती है ना, ये मेरे को तू वही लगती है, नन लगती है बिल्कुल, तूने भी वही लिबादा उड़ा हुआ है। यार ये ना हमारी बातें हम पे डाली जा रही हैं। चलें, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा थोड़ा हल्का हाथ रखा करें हम पे, ताकि हम भी थोड़ा सा बेहतर फील कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो आपकी मेहरबानी है कि भाई इतनी शिद्दत ना अख्तियार करें, इतना गुस्सा ना किया करें, ताकि हम भी प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सही है गर्मी साहबा? ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, मैं जाती हूँ। गर्मी साहब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? थोड़ा ठंडा रहिएगा ताकि हम भी ठंडे रहें। आप लोग अपना ख्याल रखना है, मैं अगली दफा आऊंगी नसरीन को लेके। अच्छा ठीक है। ये नसरीन कौन है? मेरे पड़ोसन है। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई और आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और इसी के साथ हमारे शो का टाइम हुआ जाता है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अक्सा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और जाते जाते वही बात के दिलों को मत तोड़िएगा, दिलों में रब रहता है, और जिस जगह रब रहता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जी तो लिस्टर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज के शो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले किसी शो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।